गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है आज का। सुबह का टाइम है, मैंने आज सर धोए हैं। तो मैं बहुत दिन से ना पूजा मैं नहीं कर रही थी। तो फाइनली आज मेरा पूजा आज से मेरा स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आ गई हूँ। सुबह हस्बैंड अभी सो रहे हैं। बच्चे का आज रिजल्ट है तो उन लोग तो जाएंगे, बट तो आज मेरे दोनों बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट निकलेगा। तो पेरेंट्स लोग के साथ ही जाना है। तो कृष आदि तो चले जाएंगे, आदि के साथ दादू चले जाएंगे, मतलब पापा चले जाएंगे। और कृष के साथ इनके पापा जाएंगे, मतलब मेरे हस्बैंड जाएंगे साथ में, क्योंकि पेरेंट्स लोग को भी बुलाया जाता है स्कूल में। तो ये सबके स्कूल में ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, सुबह उठते ही मैं आ गई हूँ। मेरे थोड़े से बाल गीले थे तो देखिए पानी पानी, क्योंकि सुबह मैं उठी थी। सुबह उठते ही मेरी आदत है सुबह उठ के जैसे कि नहाना स्नान करना। तो आज मुझे सर भी धोने थे, तो और मुझे पूजा भी, मैं बहुत दिन से पूजा का ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी। बहुत दिनों से मैं आप लोगों को छत का भी व्यूज़ नहीं दिखा रही थी। तो फाइनली मैं छत पे आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए सुबह के 7 बज रहे हैं और देखिए तेज़ वाली धूप है। तो गर्मी में यही हाल होता है, जल्दी धूप निकल जाती है और शाम भी लेट से होता है और रात जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो रात छोटा करता है, दिन बड़ी करती है और सुबह सुबह ही धूप निकल जाता है। तो बहुत दिनों से ना यहाँ पे देखिए हमारी तुलसी जी ना क्या हाल हो गया। तुलसी जी हमारे सूख गए हैं। ऐसे मैं पानी हर रोज़ देती हूँ, इसे मंगलवार रविवार मतलब को छोड़कर 2 दिन नहीं देती हूँ, बट हर दिन देती हूँ। फिर भी हमारे तुलसी जी का ये हाल हो गया है, सूख गए हैं। तो इस मौसम में ना सूख ही जाता है। माँ बोलती है ना कि इस मौसम में सूख ही जाता है। तो जैसे ही जैसे पानी डालेंगे वैसे ही हरे हो जाएंगे। सिर्फ इनके पत्ते भी गिरे झड़ गए हैं। तो फ्रेंड्स, साधारण की तरह मैं रोज़ जैसे पूजा करती हूँ और यहाँ पे हमारे पति देव जी सोए हुए हैं, क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं। अब ऐसे भी रिजल्ट आदि का शायद 9 बजे है और कृष का है 8 बजे है। तो हस्बैंड बोले कि बाइक से ही लेके चले जाएंगे, जल्दी आ भी जाएंगे। एक आध घंटा के टाइम, एक आध घंटा लगेगा उन लोग को। तो इसीलिए लेट से भी सो रहे हैं। आज उनका मंगलवार है, ऐसे भी मंगलवार दिन है। तो यहाँ पे हमारी साधारण सी जो पूजा होती है, मैं डेली जो करती हूँ मैं वही करती हूँ। तो फ्रेंड, फाइनली जो है हमारी यहाँ पे छत का भी व्यूज़ कितना अच्छा आ रहा है ना। तो अभी 7:30 बज रहे हैं। ऐसे मुझे एक आध घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं डेली कपड़े वगैरह धोती हूँ ना। जब मैं नहाती हूँ उसी टाइम मैं कपड़े धोती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मुझे ऐसे कपड़े मतलब नहीं दोबारा मैं नहीं धो पाती हूँ। जब मैं स्नान करती हूँ उसी समय जितने सारे कपड़े हो, 1 बाल्टी हो या 2 बाल्टी हो, तो मैं धो ही लेती हूँ। तो मुझे लेट हो जाता है, मुझे मतलब नहाने और कपड़े धोने में आधा से पौन घंटा लग जाता है। तो फाइनली यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है। मैं चलती हूँ नीचे भी माथा टेकती हूँ। लास्ट टाइम आते हैं यहाँ पे भगवान जी के माथा टेकना। तो ऐसे भी हमारी पूजा मतलब मैं बहुत दिन से पूजा नहीं कर रही थी, उसका भी रीज़न था। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। फाइनली हमारी पूजा जो है समाप्त हो चुकी है और पतिदेव को चलते हैं उठाने। पतिदेव अभी हमारे सो रहे हैं और उनको नहीं पता कि यहाँ पे टाइम भी हो रहा है, तो इसीलिए। और सुबह ना थोड़ा सा मतलब गर्मी में ऐसा ना सुबह ही नींद पड़ती है बहुत अच्छे वाले। देखिए हमारे हस्बैंड जी सो रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड, फाइनली जो है हमारे बाल जो है आधे से बेसी गिले थे वो सूख गया है। और हवा चलती है ना, इसीलिए मॉइस्चराइज़र मैं लगाती हूँ, लोशन में लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं रहा जाता है। और यहाँ पे हमारे पतिदेव सो रहे हैं, तो इनको मैं जब तक गर्म पानी नहीं दूँगी ये नहीं उठेंगे। और ऐसे सुबह सुबह उठ जाते हैं, बट किसी किसी दिन इनको आलस होती है, जैसे कि रात को कभी कभी नींद नहीं पड़ती है। आजकल ना गर्मी आ रही है ना, तो हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसे प्रॉब्लम ना सिर्फ गर्मी में होती है, ठंडी में ना 24 आवर लाइट देती है। उसके बाद फिर अभी तो छठ पूजा का दिन है और माता रानी का भी दिन है। तो मैं सुबह सुबह भजन जरूर सुनती हूँ जब भी। अभी छठ पूजा का दिन है, माता रानी का तो 8-9 दिन होता है, बट छठ पूजा 4 से 5 दिन है। तो आज है पहला दिन छठ पूजा के। तो जिसे हम नहाए खाए बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो नहीं होता है। आप लोग घर में किस किस के घर में हो रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे
हमारे घर में नहीं होता है, क्योंकि मेरे घर में चलता नहीं है, इसलिए नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं भजन लगा रही हूँ, जैसे कि गीत लगा रही हूँ छठ पूजा का। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ना भजन सुनना, चाहे कोई भी भजन हो या बजरंग बोली का हो या माता रानी का, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर फाइनली जो है मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं यहाँ पे पानी बिठाई हूँ, गर्म पानी, क्योंकि हस्बैंड को जैसे ही दूँगी वो उठ जाएंगे। वैसे भी एक बार जो मैं उनको दे दी हूँ और वो उठ गया है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ मैं चाय बना रही हूँ पापा के लिए। तो पापा खड़ी में कुछ काम टुक टाक ऐसे ही करते ही रहता है। पापा एक जगह बैठते नहीं है, कुछ ना कुछ करते ही रहता है। तो जैसे कि खड़ी में सब्जियाँ भिगीने होते हैं, सब पापा ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और चलते हैं पापा को चाय देते हैं। सुबह हमारे पापा, आप लोग को पता ही है, लेमन टी चाय पीते हैं। तो सुबह सुबह पापा को दे रहे हैं चाय। और देखिए हमारे पापा जी यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड फाइनली जो है मैं आ गई हूँ रूम में। यहाँ पे हम लोग दोनों गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी में लेती हूँ और अभी देख और हस्बैंड को भी देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो डेली पीते हैं। मुझे ना कभी कभी स्किप करना पड़ता है, मैं भूल जाती हूँ या काम में व्यस्त रहती हूँ तो मैं नहीं पीती हूँ। कभी कभी मैं गैप भी कर देती हूँ, लेकिन इनको हमेशा चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें होती है, यही टाइम मिलता है जो हम लोग दोनों बातें करते हैं, जैसे कि सुबह का टाइम रहता है। और फ्रेंड यहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन होता है, जैसे कि बातें क्या बनाऊँ, क्या खाओगे, ये बातें होती है। बच्चे कितने बार गलती किए हैं वो बातें होती है। तो यही टाइम होता है जो हम लोग एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं। सुबह का टाइम है, यहाँ पे मन करता है ना कि नहीं और बातें करूँ। और जिस दिन छुट्टी होती है ना घर में, जैसे कि संडे होता है, उस दिन हम लोग बातें ही करते हैं। तो उस दिन बीच बीच में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, तो होता है। और अभी इनके पास टाइम नहीं है, तो मैं इनको बोल रही हूँ नहीं थोड़ा सा और रुक जाइए। और बच्चे को फाइनली जो है स्कूल भी ले जाना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे टाइमिंग 9 बज रहे हैं, हमारे दोनों बच्चे जा चुके हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ बड़े, क्योंकि दाल जो थे बेसी आ गए थे होली में, तो वही रखा हुआ था। तो मैं और ये जो डिश है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कभी भी मायके जाती हूँ ना तो मम्मी हमेशा उनके लिए बनाती हूँ, क्योंकि हमारे जो पति देव हैं वो शुद्ध शाकाहारी है, वो नॉन वेज नहीं खाते हैं, इसीलिए उनके लिए स्पेशल मम्मा बनाती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे पुदीने, मुझे ना धनिए से ज़्यादा पुदीने अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पुदीने की चटनी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे मैं पुदीने मंगाती हूँ और चटनी बनाकर मैं फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ कभी कभी खाने का। सारे खाने में यहाँ पे देख रही थी क्या क्या है, तो फ्रिज में रखे हुए थे। हस्बैंड बोले कि धनिया पत्ते की चटनी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्या बोलते हैं, कटहल। तो कटहल आजकल बहुत अच्छा मार्केट में मिल रहा है, ताज़े ताज़े कटहल, और मुझे सब्ज़ी में कटहल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे फाइनली हमारे नाश्ते निकल चुके हैं, ये है। और आप लोग को लग रहा होगा ना अभी तो बन ही रहा है फिर नाश्ते। तो फ्रेंड अभी का टाइमिंग जो हो रहा है ना 10:30 पौने 11 बज रहे हैं। कृष भी आ गए हैं स्कूल से। तो फाइनली ये हमारी प्लेट है और कृष का प्लेट है और आदि का, हम लोग तीनों जन खाएंगे। आदि भी आ गए हैं, कृष भी आ गया। और यहाँ पे सैलेड के लिए मेरे हस्बैंड डेली बोलते हैं कि कुछ खाओ या ना खाओ, लेकिन सैलेड हमेशा खाओ। तो यहाँ पे फाइनली जो है अभी ये मुनगा है जो सजना डाटी बोलते हैं, वो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा आ चुके हैं। फ्रिज में भी रखे थे और अभी चलेगा, क्योंकि सीजनली है। ऐसे भी सीजनली हमें खाना चाहिए, कोई भी सब्ज़ी हो सीजनली वो हमें यूज़ करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स सीधा मैं शाम को मिल रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आदि के लिए छीले। और यहाँ पे देखिए जनाब को छीले खा भी रहे हैं और यहाँ पे टीवी शो इनका चल रहा है। तो यहाँ पे छीले पे बना रही शाम को, जैसे थोड़ी बहुत जैसे कि भूख लगी जाता है शाम के, बच्चे ना मेरे चावल खाने का मन नहीं करता उनको कुछ चाहिए गरम, जैसे कि छीले दे दो, चाउमीन वगैरह मैगी वगैरह दे दो, वो अच्छे लगते हैं, वो बच्चे मेरे खाते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स सीधा मैं आ गई हूँ रूम में। 6 बज रहे हैं शाम के, जैसे ही 6 बज जाते हैं ना तो हो जाता है शाम का दीपक जलाना। तो मैं आ गई हूँ और मुझे अचानक याद आया कि हमारे घर में तो रुई ख़त्म हो गया है। तो एक मिले थे मिले और मैं भूल गई इनको बोलना। तो हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, हम इंसान ही है। तो फाइनली वैसे तो हमारे घर में सभी लोग पूजा करते हैं, मेरे हस्बैंड पापा, लेकिन इन लोगों को शाम को दीपक नहीं जलाते इन लोगों को, इसीलिए पता नहीं था। जब मैं पूजा में बोल रही हूँ ना 4-5 दिन से मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, इसीलिए कुछ सारे सामान क्या क्या है इन लोगों को पता नहीं चलता। इन लोग देखते भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं। वो हम लेडीज़ का काम रहता है कि चलो क्या है क्या मंगाना है, तो हमारे जिसके हमारे काम है। तो इसीलिए कि फ्रेंड शाम के दीपक मैं जलाती हूँ या माँ जलाती हैं तो हम दोनों को पता, माँ तो है नहीं। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो आज हमारे घर में कद्दू की सब्ज़ी बनेंगे, मीठे वाले कद्दू की सब्ज़ी। एक नमकीन सब्ज़ी बनाऊँगी जो मुनगे और आलू के होंगे, वो बच्चे हमारे खाएंगे। ये सब्ज़ी सिर्फ मैं खाती हूँ, पापा खाते हैं, मेरे पतिदेव खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से काट कर रखे हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जीरे और सूखे मिर्च के तड़के लगा दिए। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा और वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।